कोई शक्ति है जो हमको प्रेरित करती है। अच्छा। नहीं तो जो आदमी बाबू बनने के लिए निकला था, बाबा कैसे बन गया। आपने तो शायद पढ़ाई कॉमर्स स्ट्रीम से करी थी। हाँ। फिर आर्ट की तरफ कैसे, मतलब चित्रकारी, कविताएं? अरे एक मजेदार बात है भाई साहब, कार्टूनिस्ट हो गए आप। मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, शायद आजकल के जो बच्चे, छोटे बच्चे मेरी बात को सुन रहे हो, उनको समझ में आए या ना आए पता नहीं। जैसे आजकल किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, मैं एमटेक कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा सच बात, हमारे टाइम तो खाली 3 सब्जेक्ट होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। बहुत ज़्यादा हुआ तो एलएलबी, बाकी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं होता था। बाद में फिर कंप्यूटर चला और आजकल इतने सब्जेक्ट बढ़ गए। तो पहले कॉमर्स हमने ले लिया था। कॉमर्स भी इसलिए नहीं लिया था कि हमको कोई बहुत बड़ा काम है। साइंस बहुत इंटेलिजेंट का सब्जेक्ट माना जाता था और आर्ट्स कमजोर लोगों का माना जाता था। साइंस लेने की इच्छा थी लेकिन मेंढक काटने में जरा अच्छा फील नहीं होता था। अच्छा। तो फिर कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट था कि ना ज़्यादा गलत ना ज़्यादा सही, इसमें कोई दबाव भी नहीं, कोई टीचर आपके नंबर भी नहीं काट सकता, तो आपकी आवारागर्दी भी पूरी रहेगी और पढ़ाई भी पूरी होती रहेगी। अच्छा। तो उस नाते से कॉमर्स के स्टूडेंट थे। लेकिन चूंकि अंदर से स्वभाव चित्रकारी इन सबके कारण हो चुका था, तो क्या पता कैसी कैसी परिस्थितियां बैठती गई। क्योंकि मैं खुद समझता हूँ मैं कुछ चित्रकार नहीं था। मैंने जिस विषय की कॉलेज में शिक्षा ली वो तो मैंने किया ही नहीं। कॉमर्स की शिक्षा ली लेकिन कॉमर्स जीवन में काम ही नहीं आया। बाद में ड्राइंग, फिर मेरे संगीत। अब संगीत का मेरा कोई कोर्स नहीं है। आज मेरे साथ में जिन्होंने एम म्यूज किया, जिन्होंने डॉक्टरेट किया, वो मेरे साथ कोरस में बजाते हैं, वो बात एक अलग है। ऐसे ही साहित्य मेरा अच्छा, संगीत की आपने प्रॉपर शिक्षा नहीं ली? हाँ, कतई नहीं। संगीत की केवल इतनी शिक्षा थी कि बचपन में जो सुंदरकांड चलता था तो सुंदरकांड में 3 घंटा बैठते थे। तो जब सुंदरकांड बीच में 15 मिनट के लिए रुकता था तो ढोलक बजाने को मिल जाती थी, क्योंकि ढोलक खरीद के कोई हमको दे नहीं सकता था, हमारे पास भी पैसा नहीं था। मतलब ये मान के चलो कि बचपन से ही एक धार्मिक माहौल में आप रहे? हाँ, पारिवारिक रूप से भी आपके घर में ये सुंदरकांड और आसपास के आपका मन था उस तरफ जाने का? मन होता नहीं है। अच्छा। जैसा व्यक्ति को वातावरण मिलता है जी, व्यक्ति बदलता जाता है जी। इसलिए कोई व्यक्ति अहंकार करे कि मैंने ये कर लिया तो वो उचित नहीं है, क्योंकि उसको वैसा माध्यम मिला। इसलिए कई बार मैं बहुत कठोर बातें बोलता हूँ। लोग बोलते बाबा कट्टर बोल रहे हो, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं लादेन गलत है, दाऊद गलत है, फला गलत है, ये गलत है, अल जवाहिरी गलत है। तो मैं कहता हूँ दाऊद की गलती नहीं है, लादेन की गलती नहीं है, अल जवाहिरी की गलती नहीं, जितने आतंकवादी इनकी गलती नहीं है। गलती इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर फीड है उसकी गलती है। मुझे अगर बचपन में ये संस्कार नहीं मिले होते, ऐसा वातावरण नहीं मिला होता और कम्युनिस्ट लोग मिल गए होते तो मैं कम्युनिस्ट बन गया होता। आज जिनके चैनल पे हम बैठे हैं, बाबा रामदेव जी, बचपन में गुरुकुल के बजाय इनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा दिया होता। और मैं एक बात और कहता हूँ, अगर लादेन को किसी गुरुकुल में पढ़ाया जाता तो आज यहाँ किसी जुलूस के दौरान पानी पिला रहा होता।